लिस्ट से निकालकर। साल 1945 में आज ही के दिन 30 तारीख को दूसरी जंग अजीम के दौरान सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया, जब यूनाइटेड सोशलिस्ट स्टेट्स ऑफ रशिया तमाम ये मुल्क एक साथ थे और ऑस्ट्रिया पर आज बरस पड़े थे। 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का $72 लाख में खरीदने का फैसला किया और आज के दिन ये डील तय पाई 30 मार्च को। इसके अलावा 1870 में टेक्सास दोबारा अमेरिका का हिस्सा बना 30 तारीख को, 30 मार्च को आज ही के दिन। 1842 में आज ही के दिन एथर को पहली बार बेहोशी की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी जब ऑपरेशन किसी मरीज का हो तो एथर को पहली बार 1842 में 30 मार्च को इस्तेमाल में लाया गया ताकि ऑपरेशन किया जा सके। मरीज को ऑपरेशन से पहले बेहोश जिस दवा के साथ किया जाना, इसके इस्तेमाल का जो दिन था वो 30 मार्च था। आज के दिन शुरुआत हुई। 1849 में हिंदुस्तान पर काबिज बरतानवी हुकूमत ने तमाम सिख इलाकों को या रियासतों को अपने इलाके में शामिल करने का फैसला किया और आज के दिन ये इस मंसूबे में बरतानवी या अंग्रेज हुक्मरान कामयाब हुए। साल 1950 में मरे हिल ने आज ही के दिन फोटो ट्रांजिस्टर इजाद किया। 30 मार्च 1950 को फोटो ट्रांजिस्टर बना। मरे हिल इसके कामयाब तजुर्बेकार और उसके बाद इसको अपने अंजाम तक पहुंचाने वाले। 30 मार्च 1998 को आज ही के दिन भीड़ों की हड्डियों पर लिखे हुए तकरीबन 3000 साल पुराने अल्फाज पाए गए और ये चाइना के सियांग खित्ते के अंदर 1998 में, यानी आज से 25 बरस कबल ये वाक़ा पेश आया। और 1982 में आज ही के दिन नासा के खलाई शटल को आज के दिन कोलंबिया TS-3 मिशन मुकम्मल करने के बाद जमीन पर वापस आते देखा गया। 1982 में आज के दिन मिशन कामयाब हुआ और इस मिशन के बाद ये जो STS-3 मिशन था ये नासा की जानिब से स्पेस में भेजा गया था। शटल आज के दिन जमीन पर वापस लौटा। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में बस इतना ही। 8:40 हो चुके हैं। अब खबरों से शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की तय फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और शुरुआत कुछ जम्मू कश्मीर की खबरों से करेंगे। सरहदी इलाकों से शहर, कस्बों या गांव देहात तक कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। आगाज आज इन्हीं खबरों के साथ। सीधा आपको सबसे पहले जम्मू सूबा लिए चलते हैं। बिल्कुल, आज खबरों का आगाज करते हैं जी सूबा जम्मू की उस खबर से जिसने रात देर गए ही सुर्खियां बटोरना शुरू किया था और आज सुबह भी लगातार अभी ट्रेंडिंग न्यूज और सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि रात देर गए इंटरनेशनल बॉर्डर पर जोरदार धमाका हुआ है। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर के IB पर, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास पुलिस चौकी के पास एक धमाका हुआ है और ये धमाके की नवीयत इस कदर शदीद थी कि आसपास के इलाके के अंदर भी इसकी दहशत जो है वो साफ देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर का इलाका कठुआ है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया है, वहां पर जबरदस्त धमाका हुआ है। ताहम इस धमाके में किसी भी जानी माली नुकसान की अभी तक कोई भी इतला नहीं मिल रही है। दहशतगर्दाना हमले का अंदेशा देखते हुए पुलिस रात को ही काफी ज्यादा चौकस नजर आई और पुलिस एहलकारों ने मज़कूरा इलाके को अपने तहवील में लिया। रात देर गए से ही सर्च ऑपरेशन जारी है और आज सुबह अलसबा भी इस पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया था। मौके पर मौजूद पुलिस के आला अफसरों ने इस पूरे मामले पर अगरचे ज्यादा कोई लबकुशाई नहीं की है, ताहम जरूर ये कहा है कि धमाका हुआ है और धमाके की हर नवीयत से तहकीकात की जा रही है। कठुआ के हीरानगर में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब जोरदार धमाका हुआ है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि ये धमाका जो है ये IED का भी हो सकता है। अभी हतमी बात जो है वो आना बाकी है, लेकिन जरूर ये कहा जा रहा है कि धमाका जो है ये कहीं ना कहीं IED का भी हो सकता है। इसमें अभी की तस्वीर भी आपको बताएंगे। ये बॉर्डर पुलिस पोस्ट है, संयाल है, लेकिन सुबह की तस्वीर भी ग्रेनेड की बताते हैं। थोड़ी देर पहले जब दोबारा यहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, रात वाला ऑपरेशन खत्म, सुबह जाकर फिर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो यहां जिंदा ग्रेनेड मिला है। तस्वीरें भी ग्रेनेड की आपको बताते हैं। इस इलाके के अंदर थोड़ी देर पहले पुलिस की टीम दीगर टीमों के साथ यहां ऑपरेशन में मसरूफ नजर आई और इलाके के अंदर
जो जिंदा ग्रेनेड है वो भी पाए गए हैं, वो डिटेल्स भी आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे। लेकिन रात देर गए जो आपने ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है, जहां पर जिंदा जो ग्रेनेड पाया गया है, इसको डिफ्यूज अभी तक नहीं किया गया है, जो लास्ट अपडेट हमारे पास है। एसएसपी कठुआ की निगरानी में रात से पूरा ऑपरेशन चल रहा था। सुबह सुबह दोबारा यहां पर टीम पहुंची और ये भी जो बॉर्डर पोस्टें क्रिएट की गई हैं या बनाई गई हैं इन सरहदी इलाकों में, तो ये जो समयाल वाली जो करीबी पोस्ट है, बॉर्डर पुलिस पोस्ट जिसको कहा जाता है, उसके चंद मीटर की दूरी पर ये वाला बॉम्ब या ये वाला जो आपके सामने शेल की शक्ल में नजर आने वाला ग्रेनेड है वो पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ जो रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर जोरदार धमाका हुआ है। इसमें किसी तरह की, हालांकि खबरें आ रही थी एक जवान जख्मी हुआ, लेकिन एसएसपी कठुआ ने इसकी तस्दीक नहीं की। और यहां से जो मवाद इकट्ठा किया गया, पता चला कि कुछ स्प्लिंटर्स वगैरह थे। अब जाकर जो तहकीकाती अमल है वो आगे भी बढ़ेगा, पता चलेगा कि वाकई में आईडी था या नहीं। खेत वाला एरिया भी है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, स्ट्रेटेजिकल तौर पर इसकी काफ़ी अहमियत और हसास इलाका माना जाता है। और उसके बाद धमाका होना और आज सुबह ग्रेनेड बरामद होना, तो इसके बाद ही जैसे हमने कल ही देखा था, रात को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मुख्तलिफ इलाकों की नाकाबंदी भी की थी और तलाशी कार्रवाइयाँ भी की थी, तो वो अभी भी जारी है। लेकिन जब ये धमाका हुआ है तो उस धमाके से जो आसपास के इलाके के अंदर रिहायशी मकानात हैं, खबर ये है कि धमाका इतना शदीद था कि आसपास के इलाकों में शीशे जो हैं वो टूटे थे। हम आईजीपी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू जोन मुकेश कुमार की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि हर एक जाविये से इस पूरे मामले को तहकीकात की जा रही है और दरअंदाजी से लेकर मनशियात स्मगलिंग तक इसको देखा जाएगा। रंजीव मेहता रंजीव हमारे साथ है जी, ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कंसर्न एसएसपी साहब भी कुछ रात को कह चुके हैं, जरा उसकी बात को भी पहले आपके सामने रखते हैं और उसके बाद ताजा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है इसको देख लेते हैं। चकड़ा से जो ब्लास्ट हुआ उसकी आवाज़ें खड़े थे आंगन में, तभी ये धमाका हुआ। जैसे ही धमाका हुआ, हर कोई जो था, सिर्फ मेरे घर का नहीं बल्कि सारे ही जो था दहशत में आ गए जी क्या हुआ। उसी समय मैंने तुरंत टाइम वेस्ट कर रहे पहले कंसर्न चौकी ऑफिसर से बात की, क्या हुआ। उन्होंने बोला सर मैंने इसे सुना, पता नहीं क्या हुआ। तो हमारे जो तभी मैंने स्कूटी निकाली और हार्डली 1.5-2 मिनट में मैं इनके पास पहुंच गया। जैसे वहां पहुंचे तो हर कोई घबराया, हुआ क्या पता कुछ न चले, क्योंकि आवाज सभी ने सुनी बट लाइटिंग किसी ने नहीं देखी, फ्लैश कोई दिखी नहीं किसी को। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि सनियाल इलाके में किसने ये लगाया, ब्लास्ट की आवाज आई है। तो ये काफी तेज आवाज थी जो गाँव वालों से पता चला है। तो पुलिस पार्टी यहाँ सनियाल पहुंची, हमारी बॉर्डर पुलिस पोस्ट भी पास में ही है जी। अब क्योंकि ये ब्रिज भी है, वाइटल ब्रिज है, हीरानगर नाला इसके ऊपर बना हुआ है और ये खुला मैदान है, यहाँ ये फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड है। चलते हैं जी, जम्मू जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बताइएगा कि कल जो ये धमाका हुआ था, अब आज की क्या कुछ सूरत हाल है, एजेंसियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट क्या कुछ कह रही है? गौहर, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं उसी चौकी के जो बॉर्डर पुलिस पोस्ट है सनियाल की उसके बाहर खड़ा हूं और यहाँ पर सुबह अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि एक जिंदा ग्रेनेड जो रात को धमाका एक हुआ था, उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन रात को करीब 1 बजे जो है उसको बंद कर दिया गया था और सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी के साथ ही ये सर्च ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया इस इलाके में और पुलिस बॉर्डर पुलिस पोस्ट के साथ के खेत में ही एक जिंदा ग्रेनेड जो है वो मिला है। ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है इस मामले को लेकर। और जो सनियाल का इलाका है ये आईबी से बिल्कुल सटा हुआ है, 3 किलोमीटर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इलाका इस तरह का है कि नाला तरना पड़ता है, जो आतंकियों के लिए रूट रहा है पिछले 2-3 दशकों से। और इस इलाके में एक इनकाउंटर भी हो चुका है आतंकियों से करीब 97 में और यहाँ पर 2 आतंकियों को ढेर किया गया था। और ये जो सनियाल का इलाका है ये पूरा खुला है और मैदानी इलाका है। इसके बाद इसके साथ ही हीरानगर कस्बा पड़ता है, जहाँ पे भी 2002 के चुनाव वाले दिन यहाँ पे पाकिस्तान से आए आतंकियों ने यहाँ पे 15 लोगों को
मौत के घाट उतार दिया था फायरिंग करके। अच्छा, ये और बताइएगा ना, अभी क्या कुछ सिचुएशन है, क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है, नंबर एक, और नंबर दो, क्या पुलिस ये मान रही है कि ये घुसपैठ का कोई मामला था या कुछ और भी था? गौर मैं आपको बताऊं कि अभी जो सिचुएशन ये है कि जहां से ग्रेनेड मिला उस इलाके को, उस पूरे एरिया को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। चारों तरफ पुलिस बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड जैसे ही आएगा इसके बाद इसको डिफ्यूज किया जाएगा। यहाँ पर तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस यहाँ पे मौके पर है और एसओजी की टीम है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी रंजी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बॉर्डर पोस्ट के पास रात देर गए धमाका, और अभी भी सूरत हाल ये है कि जनाब वहां तलाशी कार्रवाई जारी है, क्योंकि सुबह सुबह ये इतला मिली कि एक लाइव एक जिंदा हैंड ग्रेनेड वहां पर मिला है। पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट इस पूरे इलाके के अंदर। फिलहाल इस पर हमारी नजर है कि आपको पर का अपडेट जरूर बताएंगे। लेकिन जरा बात जम्मू कश्मीर के, जम्मू के बाद अब कश्मीर की करते हैं, जहां पर इंसानियत शर्मसार हुई है। और यह इंसानियत शर्मसार तब हुई है जब बेटे ने मां का कत्ल कर दिया। अगरचे पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बेटे की गिरफ्तारी भी की है, ताहम बड़ा सवाल यह है, जो कल भी हमने आपसे रखा था आपके सामने, तो मंशियात की दलदल और मंशियात की इतनी लहर के बीच अब जम्मू कश्मीर के अंदर कत्ल गारत का सिलसिला भी शुरू हुआ है। खबर हम आपको सोपोर से बता रहे हैं, जहां पर खबर यह है कि बेटे ने मां का मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है। और ये कत्ल की खबर सामने आने के बाद पुलिस चौकी सोपोर ने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की है, और कम से कम 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर ही उस कातिल की गिरफ्तारी भी हुई है, बेटे की गिरफ्तारी हुई है। खबरसार इदारों के मुताबिक जो इतलात सामने आ रही है जी, ये डांगरपोरा एरिया सोपोर का इलाका है, जहां पर आज सुबह फजर के मौके पर यानी तकरीबन 4:30 से 5 बजे के बीच में यह खबर ब्रेक हुई कि एक औरत का कत्ल हुआ। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके लीड सामने आई कि कत्ल जो कत्ल की गई है वो एक माँ है और अपने ही बेटे के हाथों कत्ल हुई है। इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। बताया जा रहा कि ये ड्रग्स वाला मामला और ड्रग्स का एंगल इसमें देखा जा रहा था। पुलिस महव तहकीकात है, मुलजिम की गिरफ्तारी हो चुकी है, दीगर लोगों से पूछताछ का अमल भी शायद जारी होगा, लेकिन इस बीच माँ दम तोड़ बैठ चुकी है। सोपोर का डंगरपुरा इलाका है और मकामी लोग भी तस्दीक कर रहे हैं कि जिस नौजवान ने इस इंसानियत को शर्मसार करने वाले वाक़े को अंजाम दिया है, इस नौजवान को पहले भी पुलिस चोरी या दीगर कुछ ऐसे केसेस में गिरफ्तार कर चुकी थी और बाद में इसे छोड़ा भी जाता रहा, लेकिन मौजूदा वक्त में भी ये ड्रग्स लेता था, जो इसके दाएं बाएं तस्दीक इस वक्त मकामी लोग कर रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज की टीम सुबह सुबह डंगरपुरा पहुंची, मकामी लोगों से बात की, क्योंकि इलाके के अंदर इस वक्त मातम पसरा है। मकामी लोग जो कुछ बता रहे थे, और सुबह सुबह ये कत्ल की जो वारदात पेश आई है, पुलिस ने अपना काम एक तरफ शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ इलाके के अंदर इस वक्त फिजा सोगवार है। मकामी लोग क्या कुछ कह रहे हैं, कुछ सवालात पुलिस और सिविल हुकाम से भी, और इस वाकये की तस्दीक किस तरीके से वो कर रहे हैं, सीधा डंगरपुरा से आपको लोगों की बात सुनाते हैं। बंद तक कोरुक यह फिर यल तरान फिर पता योर योर वोनुक दोक यह ठीक गमत यह गोमुत ठीक यह शव यह गोमुत ठीक ठीक तह असल पे गोमुत ठीक आज पता कि आज क्या हालात गई, आज पता वरवन पन्न गर सहर टाइमस आप फोन सहर खो खो सहर दोक आप मोय मगर बाकी अगर लगान अगर हम पुलिस रटान रटान थवान बंद पे कह मामूली कम टाइम गसान पुलिस बे यल त्रावान पे मन यल इन त्रावन कह ड्रग्स कर चरस चे ये अमिस एक्ट लगन यह टोटल यल गसन कह चाहे सह कुछ लड़का चाहे बोड़ मोहनिव अमीर मोहनिव लकुट गरीब अमीर लड़के चमान वनस करान ड्रग्स पे अमीर मोहनिव रोपि लच कर खर्च रोपस 50,000 कर खर्च पे यल त्रावन पे बे करान यह बन बोड़ बार बिजनेस कश्मीर मज इस ड्रग्स तो चरस यह बोड़ बार बिजनेस बन कश्मीर अमे कदम तुलन मुसलमान कदम तुलन पे घर मज कदम तुलन पे माल यह गवर्नमेंट अमे कदम यह रुकन इत पे मिलिटेंट रुको गवर्नमेंटन
मिलिटेंसी पीकस पे चीज इफ्तार टाइमस वन मज मे दि वत तमें दितमुत पे बत वत तोत कर दितमुत बत वत यह अमिस क्या मंगान अमिस वोनमुत पे बह कत अन बिचार अनस तक मोज कत अन यह माज गलत कर दी बच्चस न दीस खानदार दी बच्चस न कर मोज कर मोज तुम वनो पान क्या मोज न खतर यह प्रत कस खतर यह हर कस खतर यम घर मज बना अम माज वन जिंदे कब्र मज बेमो कब्र मज जिंदे बस तुम वन अपील बह गवर्नमेंटस तह मोदी साहबस अत मज करो तुम क्या बच गई खराब लड़की गई वह मालस मज लड़की वो अमन हे कहान नित सबस अगर यह माहौल बना माहौल बन न दी अमन वह कह अत मज बचित क्योंकि अगर वो वनस सोन हमसा कर फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडिक्ट बह था नजर कि यह ड्रग एडिक्ट चलो अम घर गि खराब सह वन वात ऑटोमेटिकली मैं नई जनरेशन कमी जनरेशन ऑटोमेटिकली वात तौर गो अत नश कहानी बचित बेहतर चीज कि तुलो अत मज स्ट्रिक्ट कदम कह पुलिस तुल अत पे कदम इन हेको वन कि कत फुल क्या खेमत वगैरह चूंकि सलम पे कार बिजी वगैरह तो मगर यह चीज कि ड्रग एडिक्ट ये गई चूर वूर वगैरह तथ मज नी पुलिस मगर पे गो यल की तस्वीरें आपके सामने इलाके के अंदर इस वक्त मातम पसरा है और इस बात की भी तस्दीक जो कातिल है उसकी बहन की तरफ से भी की गई और दीगर जो आसपास लोग हैं जो इस वक्त जाए वक़ूफ़ पर मौजूद हैं, जो अब जनाजे की तैयारियां भी कर रहे हैं, मसरूफ हैं, वो तमाम लोग बता रहे हैं कि पहले भी पुलिस ने गिरफ्तार किया लेकिन अब सख्त कार्रवाई की मांग भी हो रही। कल ही जिस तरीके से हमने इशफाक की एक रिपोर्ट भी बताई कि इस तरह के वाकयात मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर लगातार माहिरीन की जानिब से किया जा रहा और कल की रिपोर्ट अभी जिसको बताए हुए शायद 24 घंटे भी नहीं बीते थे तो पहला इस तरह का इंसिडेंट जो ड्रग्स के साथ जोड़कर और अपनी ही मां का कत्ल कर देता है। देखिए ये एक अक्कासी होगी कि हमारा माशरा कहाँ की ओर जा रहा है, एक तो ये है और दूसरा जिस वादी की हम बात करते हैं जिसे ऋषियों मुनियों संतों की सरजमीन कहा जा रहा था, जहाँ पर शायद आज से एक दहाई तक इस तरीके का कुछ भी आपको नज़र नहीं आता था, लेकिन अब जिस तरीके के हालात पिछले 1-1.5 साल से बने हैं, ड्रग्स ने आहिस्ता आहिस्ता करके दस्तक दी और एक ज़माने में जिसे हम उड़ता पंजाब कह रहे थे आजकल आप उड़ता जम्मू कश्मीर कहे तो मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं है और शायद किसी को इस पर एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये माँ हमारे बीच होती। इस माँ का मरना एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है सिविल सोसाइटी के लिए, हम सब के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और कल ही जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माँ, बुज़ुर्ग इस दलदल में फंस चुके हैं, इन्हें बाहर निकालना हम सब की जिम्मेदारी है। स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करे। एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जनाब 90 से लेकर अभी तक मिलिटेंसी जिस तूफान पर थी और जिस तरीके से इसको ज़ीरो किया गया उसी तरीके का ऑपरेशन यहाँ ड्रग्स के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ चलाना होगा और बड़े लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये जो छोटे पेडलर्स की गिरफ्तारी हो रही है शायद इससे मामला हल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल बैकबोन जो इसकी है उसको काटा नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ा नहीं जाता है, शायद तब तक ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहे। ये तो था जनाब एक पहलू ड्रग्स का जहां पर मौत हुई है, मर्डर हुआ है। एक और बड़ी खबर भी है लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद सरकटी लाश मिली छोटी सी बेटी की। कहां पर यह लाश मिली है बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।